राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आइए कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व में हमने कथा सुनाई थी, सुदामा जी भगवान से मिलने द्वारिका के लिए जा रहे हैं और भगवान की सहायता के लिए बैलगाड़ी लेकर व्यापारी का भेष बनाकर आ गए हैं और सुदामा जी को बहुत डराते हैं कि ये वन क्षेत्र है, यहाँ बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, कुछ तुम्हें हो जाएगा और तुम बड़े दुर्बल हो, कैसे जाओगे द्वारिका? आओ मेरी बैलगाड़ी पे बैठ जाओ। भगवान ने यहाँ तक कहा, तब सुदामा जी ने कहा, मोरे गिरधर श्याम नित सदा हमारे संग, मैं अकेली कबहू क नहीं, संग सुप्रीति तरंग, संग सुप्रीति तरंग। मैं अकेला कभी नहीं हूँ, मेरे गिरधर गोपाल जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं उन्हीं के स्मरण में बना रहता हूँ, मैं तो अकेला कैसे हो गया। यही भाव प्रत्येक भक्त के होने चाहिए। जरूरी नहीं है जब आप मंदिर में जाएं तभी सामने मूर्ति को देखकर भगवान समझें हाँ भगवान मिल गए। भगवान प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण आपके साथ है, आपका उनसे बस प्रेम होना चाहिए। आडंबर बना दिए गए दुनिया में, इन आडंबरों से आप लोग बचिए और वास्तविक जो भक्ति का मार्ग है वो है प्रेम। अपने में प्रेम बनाओ और प्रेम में मगन होकर चलते रहो। संसार में जिधर देखो उधर तुम्हें राधा कृष्ण ही नजर आएंगे। संसार में इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, सब प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रभु बोले संकोच न लावो, मोरी बैलगाड़ी चढ़ियावो। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप संकोच न करो, मेरी बैलगाड़ी पर आ जाओ और दोनों मिली करी हरि गुण गाना, चलऊँ बनई मार्ग सुख साना। भगवान कहने लगे, हम दोनों मिलकर भगवान के गुणगान करते हुए चलते हैं, मार्ग सुगम बन जाएगा। अस कही प्रभु निज हाथ बढ़ाई, नेह सहित तिन लीन बिठाई। ऐसा कहकर भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और स्नेहपूर्वक सुदामा को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। पुनि बंसी कटिते मुख लाए, पावन स्वर सुंदर उपजाए। फिर उन्होंने अपने कटी में बंधी हुई मुरली निकाली और अपने अधरों पर रखी और पवित्र स्वरों में बजाने लगे। सुनत सुदामा अचरज माही, बोले तुम व्यापारी नाही। सुदामा जी आश्चर्य में आ गए बांसुरी की धुन सुनकर और कहने लगे, तुम व्यापारी तो नहीं दिखते हो। प्रभु बोले अस कस तुम जाने। अब प्रभु जी के अंदर से लगा कि अरे क्या पहचान तो नहीं गया हमें। प्रभु बोले अस कस तुम जाने, असत बचन हम नाही बखाने। भगवान ने कहा, मैं व्यापारी ही हूँ, मैं असत्य वचन नहीं बोलता हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्या जाना कि मैं व्यापारी नहीं हूँ? मैं तो व्यापारी ही हूँ। प्रेम रूप व्यापार हमारा, प्रेम रूप व्यापार हमारा, लेन देन मम
कार्य पसारा। प्रभु बोल, भगवान कहने लगे, हाँ मैं व्यापारी ही हूँ और मैं प्यार का व्यापार करता हूँ। प्यार देता भी हूँ, प्यार लेता भी हूँ, यही आप समझ लीजिए। अब बंसी वादन मोहि अति प्यारा, बंसी वादन मोहि अति प्यारा, मोहन नाम दिए परिवारा। बंसी वादन, भगवान कहने लगे, और ये जो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, ये मुझे परिवार, ये मुझे बहुत प्रिय है और मेरा नाम भी मोहन है। ये परिवार ने मुझे नाम दिया है। ऐसा होता है, भगवान सबके सामने, भक्तों के सामने कभी कभी आ जाते हैं और सभी भक्तों के समक्ष, लेकिन भक्त उन्हें पहचान नहीं पाते, और क्योंकि उनका भेष बदला होता है। भगवान ने भी व्यापारी का भेष बनाया हुआ है। तो भक्तों के समझना चाहिए कि जो उनके सन्मुख आ रहे हैं, हमको उनकी पहचान करनी है। प्रेम बनाए रखिए, प्रेम से आप पहचान जाएंगे अपने भगवान को। अब बाजी पुनि मुरली मधुर, सुनि द्विज भाव विभोर, खोए परमानंद सुख, साधी प्रेम की डोर। भगवान अपनी मुरली पुनः बजाने लगे। वो ब्राह्मण भाव विभोर हो गया और परमानंद सुख में खो गया, और खो गया उस प्रेम की डोर में, सो गया प्रेम की डोर में मग्न। समय कितना बीत गया उसे कुछ भी भान नहीं है। प्रभु पावन लीला करहीं, समुझी सुदामा नाही, अब प्रभु गाड़ी रोकी कै, उतरी खड़े मगमाई। ये भगवान पवित्र लीला कर रहे हैं। सुदामा गाड़ी पर सो गए। सुदामा की कुछ भी समझ में नहीं आया। अचानक प्रभु ने गाड़ी रोक दी और उतर कर मार्ग में खड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण जी, और सुदामा ने उन्हें नहीं पहचाना। बोले जावहु ब्राह्मण भाई, बोले जावहु ब्राह्मण भाई, दूरी द्वारिका परत दिखाई। कि अब तो यहाँ से द्वारिका दिखने लगी है। हे ब्राह्मण भाई, अब चले जाओ, मुझे कुछ और कार्य है। और पीत बरन अंटाउत देखो, इतमम दूसरे काज अनोखो। मुझे दूसरा एक आवश्यक कार्य, बहुत जरूरी कार्य करना है। अब वहाँ देखो, दूर अंटा दिख रहा है पीत वर्ण का, पीले रंग का, वहाँ बस चले जाओ। और धरहु द्वारिका निज पद भाई, धरहु द्वारिका निज पद भाई, जाऊ हरसी पैहौ यदुराई। हर्षित होकर जाओ, तुम्हें तुम्हारे यदुराई श्री कृष्ण जी जरूर मिल जाएंगे। हमें तो दूसरा काम है, इसलिए हमको जाना है और बहुत आवश्यक कार्य है। हे भाई, अब पैर उतारो, यहाँ द्वारिका ही है, द्वारिका में पैर रखो। कृष्ण कृष्ण कही दीन सुदामा, कृष्ण कृष्ण कही दीन सुदामा, बोले जाऊ करऊ निज कामा। कृष्ण कृष्ण कहकर सुदामा जी गाड़ी से उतरने लगे और बोले, हाँ जाओ अपना काम करो। तुम मम कीन्ह परम सेवकाई, तुम मम कीन्ह परम सेवकाई, मार्ग छोट भयो तुम पाई। ये जो जन्म का, जीवन का मार्ग है, ये बहुत छोटा हो जाता है जब व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है। तो उसको जितनी बाधाएं हैं वो पार करने में कठिनता नहीं लगती है। ऐसे ही सुदामा जी कह रहे हैं, आप मिल गए तो मुझे मार्ग बहुत छोटा लगा, वास्तव में भगवान को पहचान नहीं रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान को पहचाने भले ना, लेकिन वो
भगवान की शरण में बना रहे तो जीवन की कठिनता दूर होती जाती है। और सुदामा जी कहने लगे, बंसी धुनी सुनी अस भर माए, बंसी धुनी सुनी अस भर माए, समय गयो कित जानी न पाए, बंसी धुनी सुनी। कह रहे हैं बंसी की ध्वनि सुनकर हम इतना भ्रमित हो गए कि हम जान ही नहीं पाए कि हम कैसे आए। और भक्ति में यही होना चाहिए, जो कृष्ण की भक्ति में हैं, जो परमात्मा की भक्ति में हैं, वो संगीत उनके लिए वो बांसुरी के स्वर होने चाहिए। कहीं भी कोई संगीत बजता हो उसमें वो कृष्ण की बांसुरी ही सुने। संगीत का जब वादन होता हो तो उसको यही लगे कि मेरे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। ये भाव मन में बनने चाहिए, तभी भक्ति जागृत होती है। चाहे जैसा भी हो रहा हो, वो कृष्ण की आप लीला ही समझिए। और वास्तव में संसार में जो भी होता है वो सब भगवान की लीला ही है। उनके ही इस रचाए गए रंगमंच पर हम सब लोग कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, गा रहे हैं। बस ये है, सब रंगमंच है। हम सब अपने अपने अनुभव में, भगवान ने जिस अनुभव में जिसको लगा दिया है कि ये अभिनय करो, तो हम लोग अपने अपने अभिनय कर रहे हैं। अब भक्ति में सबसे पहले यही पग है, जान लो हम एक अभिनय कर रहे हैं, भगवान ने हमको ये पार्ट दिया हुआ है। सुदामा जी कहने लगे, अति उदार तुम हे व्यापारी, अति उदार तुम हे व्यापारी, तुम पर कृपा किए गिरधारी। सुदामा जी कहने लगे, तुम बहुत उपकारी हो, बहुत दयावान हो। आपने हमारे जो प्रभु हैं, जो कृष्ण हैं, उन्होंने, उनकी कृपा है तुम्हारे ऊपर। असुनियस बचन सुदामा के रे, सुनियस बचन सुदामा के रे, प्रीति नयन करुणापति हे रे, सुनी अस बचन। ऐसे वचन सुनकर सुदामा के भगवान ने प्यार की दृष्टि से उनको, स्नेह की दृष्टि से देखा। भगवान जब स्नेह की दृष्टि से जीव को देखते हैं तो जीव का तुरंत उद्धार हो जाता है। इसलिए जब उनसे प्रेम करोगे तभी कभी उनका भी प्रेम, वैसे तो परस्पर जीव पर उनका स्नेह बना ही रहता है, लेकिन जब कोई बच्चा क्रोधी हो जाता है, लालची हो जाता है, अनाप शनाप गलत काम करता है, तो माता पिता उससे दुखी होते हैं। जब कोई अच्छा कार्य करता है तभी माता पिता स्नेह करते हैं और आनंदित होते हैं। तो भगवान जो हैं परमानंद का सागर हैं, और उस सागर के हम एक छोटे से बूंद हैं। इसलिए हमको प्रसन्न चित्त होकर अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाना चाहिए, ताकि वो भगवान परम पिता जो हमारा है हमारे कृत्यों को देखकर प्रसन्न होता रहे। यही है सार। दुज अभिवादन करी चलो, दुज अभिवादन करी चलो, हरसी द्वारिका ओर, निज प्रभुता निज भवन में आए नंद किशोर। वो ब्राह्मण सुदामा अभिवादन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, हर्षित होकर द्वारिका की ओर चल दिया, और भगवान अपनी प्रभुता से अपने महल में आ गए। और अब उनको जो लीला अब करनी है अब वो करेंगे। आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे। आप सबको पुनः प्रणाम और जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम।